नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीइंग टीवी में। प्रिय दर्शकों, एक बार फिर नई कहानी नया वीडियो लेकर के हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, यह बड़ा ही मोटिवेशनल है, बड़ा ही शिक्षाप्रद है। यह एक बूढ़े गिद्ध का प्रसंग है और प्रिय दर्शकों, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जो भी मनुष्य, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में एक बार इस प्रसंग को, इस कहानी को सुन लेता है, वह कभी अपने जीवन में धोखा नहीं खा सकता, कभी पराजित नहीं हो सकता। प्रिय दर्शकों, हम कहानी में आगे बढ़े इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका फायदा उठा सके। तो शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो, दर्शकों, यह प्राचीन काल की बात है। किसी जंगल में एक कौवा का जोड़ा रहता था। वह दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। दोनों का जीवन बड़ा ही सुख से व्यतीत हो रहा था। कौवा हर रोज अपनी पत्नी के लिए नए नए प्रकार के दाने लेकर आता। प्रिय दर्शकों, वो कौवा बहुत मेहनत करता, सारा दिन दाना पानी की खोज करता और अपनी पत्नी के लिए हर रोज एक नए प्रकार का दाना ढूंढ कर लाता। बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन अपनी पत्नी को लाकर देता। परंतु प्रिय दर्शकों, कौवा जो था वह बड़ा ही भोला था। बहुत जल्दी किसी की भी बातों में आ जाता था, किसी से भी मित्रता कर लेता था। कौवा अपने भोलेपन के कारण हर किसी पर भरोसा कर लिया करता था। प्रिय दर्शकों, कौवे की इस कमजोरी के बारे में जंगल में हर पक्षी को पता था। सभी जीव जंतु जानते थे कि यह कौवा बहुत ही भोला है और किसी की भी बातों में आ जाता है। अब इसी बात को कौवे का पड़ोसी मित्र कौवा, जो उसी के साथ वाले पेड़ पर रहता था, वह भी जानता था कि यह कौवा बड़ा ही भोला है। और वह भोले कौवे का मित्र रोज देखता कि ये कौवा मीठे मीठे दाने लेकर आता है और अपनी पत्नी को देता है। हर दिन यह कौवा कई प्रकार के दाने अपनी चोंच में दबा कर लेकर आता है। प्रिय दर्शकों, एक दिन कौवे का पड़ोसी मित्र सोचता है कि मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए और इससे पता कर लेना चाहिए कि यह भोला कौवा इतना स्वादिष्ट भोजन कहाँ से लेकर आता है। इतना भोला इसका स्वभाव है, किसी की भी बातों में यह आ जाता है। अगर मैं इससे पूछूंगा तो यह अवश्य मुझको बता देगा। उसके बाद दाना ढूंढने के लिए मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं उस भोले कौवे के साथ जाऊंगा और उन सारे स्वादिष्ट दानों पर अपना अधिकार जमा लूंगा और उस मूर्ख कौवे को दानों के आसपास भी नहीं भटकने दूंगा। प्रिय दर्शकों, उधर कौवे की पत्नी कौवी बार बार अपने पति को समझाती कि पिया जी, आप हर किसी पर भरोसा मत किया करिए, सब आपका फायदा उठाते हैं। सभी कहते हैं कि आप कितने भोले हैं, आपको लूटना बहुत आसान है। परंतु प्रिय दर्शकों, वह कौवा अपना स्वभाव नहीं बदल सका। अब एक दिन कौवे के ऐसे स्वभाव का फायदा उठाकर कौवे का पड़ोसी मित्र चालाक कौवा उस भोले कौवे से कहता है कि हे मित्र, तुम रोज इतना स्वादिष्ट भोजन कहाँ से लेकर आते हो? मैंने तो सारे जंगल में खोज लिया, लेकिन इतने स्वादिष्ट दाने मुझे कहीं नहीं मिले। प्रिय दर्शकों, अपने भोलेपन के चलते उस कौवे ने बड़े आसानी से उस चालाक कौवे को बता दिया कि वह कहाँ से इतना भोजन लेकर आता है और कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो, थोड़ा तुम भी खा लेना। प्रिय दर्शकों, अब क्या था, वह चालाक कौवा इसी बात की फिराक में था कि कब उसे पता चले कि वह भोला कौवा कहाँ से इतने दाने लेकर आता है और वह उस सारी जगह पर अपना अधिकार जमा ले। प्रिय दर्शकों, अगले दिन दोनों कौवे अपने घोंसले से उड़ान भरते हैं और दाना लेने के लिए जाते हैं और उड़ते उड़ते वह दोनों जंगल के अंत में पहुंच जाते हैं और वह भोला कौवा अपने चालाक मित्र को बता देता है कि मैं यहाँ से अपना दाना लेकर जाता हूँ। और कौवा कहता है
कि मित्र, कई दिनों की मेहनत के बाद मैंने इस स्थान को खोजा है। प्रिय दर्शकों, कई प्रकार के मीठे दाने देखकर चालाक कौवा बड़ा खुश होता है और वह मन ही मन ये सोचकर मुस्कुराता है कि अब तो मेरे कई दिनों के भोजन का इंतजाम हो गया। प्रिय दर्शकों, कुछ दाने अपनी चोंच में दबाकर भोला कौवा बोला, मित्र चलो वापस लौटते हैं। तब वह चालाक कौवा कहता है कि कौवे तुम चले जाओ, मैं कुछ और दाने ले लेता हूँ और उसके बाद मैं अपने घोंसले में लौटूंगा। अब प्रिय दर्शकों, वह भोला कौवा अपने मित्र पर भरोसा करके और अकेला लौट जाता है और उस भोले कौवे के लौटते ही वह चालाक कौवा अपने दो साथी कौवों को बुलाता है और वह तीनों कौवे मिलकर सारे मैदान पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। अब प्रिय दर्शकों, अगले दिन जब वह भोला कौवा अपने और अपनी पत्नी के लिए दाना लेने आता है तो वह चालाक कौवा उसे उस मैदान में घुसने भी नहीं देता। उस इलाके को अपने कब्जे में ले लेता है और कहता है कि हे मूर्ख कौवे, अब तुम मुझे इस इलाके में दिखाई दिए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम बहुत मूर्ख हो, तुमने मुझ पर विश्वास किया। अब यह पूरा इलाका मेरे कब्जे में है और यहाँ का दाना सिर्फ मैं खा सकता हूँ। अब प्रिय दर्शकों, वह भोला कौवा बहुत परेशान हो जाता है। उसे वह दाने किसी और स्थान पर नहीं मिलते हैं तो वह थक हार कर लौटकर अपने घोंसले में चला जाता है। उसकी पत्नी कौवी बड़े प्रेम से उसकी राह देख रही थी। वह बड़ी भूखी थी। वह सोच रही थी कि मेरे पति रोज की तरह आज भी मीठे दाने लेकर आएंगे, परंतु जब खाली हाथ कौवा पहुंचता है और सारी घटना अपनी पत्नी को बताता है तो कौवी बहुत क्रोधित होती है। वह कहती है कि मैंने आपसे कहा था कि अपने भोले स्वभाव को छोड़ दीजिए, किसी पर भरोसा मत किया करिए। देखिए, अब आपकी मूर्खता के कारण हमारा भोजन हमसे छिन गया। अब प्रिय दर्शकों, हर रोज पत्नी के ताने सुनकर वह कौवा बहुत परेशान हो जाता है। वह बेचारा कौवा जो भी दाने मिलते उन्हें लेकर आता, परंतु उसकी पत्नी कहती कि मुझे वही मीठे वाले दाने खाना है जो आप पहले लाते थे। अब प्रिय दर्शकों, कौवा रोज मेहनत करके कई दाने लाता, लेकिन उसकी पत्नी को कोई भी पसंद नहीं आते और वह उसे बहुत सुनाती, बहुत ताने मारती। कई रात तो उसे घोंसले में भी नहीं भटकने देती। अब बेचारा कौवा बहुत परेशान हो जाता है। वह सोचता है कि इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। मैं अपनी पत्नी के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, उसके बाद भी आज वह मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। मैंने जिस पर भरोसा किया सभी ने मुझे दुख दिया है। इस संसार में सभी पापी हैं, सभी बहुत स्वार्थी हैं। अब इस संसार में मुझे रहना ही नहीं है, मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। यही सोचकर वह कौवा जंगल की सबसे ऊंची पहाड़ी पर जाता है और सोचता है कि यहाँ से कूदकर, यहाँ से छलांग लगाकर मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। प्रिय दर्शकों, तभी एक बूढ़ा गिद्ध उस कौवे को पकड़कर पीछे खींच लेता है और कहता है कि क्या हुआ कौवे, मरना तो एक दिन सभी को है, परंतु तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? तब कौवा कहता है कि यह संसार रहने लायक नहीं है, यहाँ सब स्वार्थी है, सब मतलबी है। मैंने जिस पर भी भरोसा किया उन सब ने मुझे धोखा दिया, इसलिए मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ और मर जाना चाहता हूँ। तभी गिद्ध कहता है कि क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? क्या तुम पर भरोसा किया जा सकता है? तब वह भोला कौवा कहता है कि मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया है। आप चाहो तो जंगल में जाकर मेरी पत्नी से पूछ सकते हो। बूढ़े गिद्ध ने कहा कि मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता, तुम्हें मुझे यह सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा कि तुम स्वार्थी नहीं हो। प्रिय दर्शकों, कौवे ने कहा कि यह सिद्ध करने के लिए मुझे क्या करना होगा? तब बूढ़े गिद्ध ने कहा कि तुम्हें कई दिनों तक मेरे साथ यहाँ मेरी गुफा में रहना होगा। यहाँ कई जीव जंतु रहते हैं, मैं इन सब की रक्षा करता हूँ, इन सब का पालन पोषण करता हूँ। तुम्हें भी यहाँ रहकर यह सिद्ध करना होगा कि तुम भरोसे के काबिल हो। प्रिय दर्शकों, तब वह कौवा कहता है
कि मुझे मंजूर है। मैं आपको यह सिद्ध कर दूंगा कि मैं मतलबी नहीं हूँ, स्वार्थी नहीं हूँ। अब बूढ़ा गिद्ध उस कौवे को लेकर अपनी गुफा में पहुँचता है और बाकी जीव जंतुओं से कहता है कि आज से यह कौवा भी यहाँ रहेगा। प्रिय दर्शकों, वह कौवा बूढ़े गिद्ध की गुफा में रहने लगा और वह पूरी कोशिश करता कि बूढ़े गिद्ध को विश्वास हो जाए कि वह कौवा भरोसे के काबिल है और वह कभी किसी को धोखा नहीं देता। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है, सभी जीव जंतु और बूढ़ा गिद्ध सो चुके थे। रात्रि का समय था, तभी एक जंगली बिल्ली उस गुफा के अंदर आ जाती है। वह बिल्ली गिद्ध को खाना चाहती थी और अपनी भूख मिटाना चाहती थी। तभी कौवा देख लेता है और तुरंत सभी को सूचित कर देता है कि एक जंगली बिल्ली हमारी गुफा में घुस आई है और वह सारे जीव जंतु मिलकर उस बिल्ली को भगा देते हैं और बूढ़े गिद्ध की जान बचा लेते हैं। प्रिय दर्शकों, कौवे की चतुराई से बूढ़ा गिद्ध बहुत प्रसन्न होता है और वह कौवा से कहता है कि हे कौवे, मुझे तुम पर भरोसा। वह बूढ़ा गिद्ध कौवे से कहता है कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी मृत्यु के बाद मेरी इस गुफा को तुम ही संभालोगे। तुम ही इन सब प्राणियों की रक्षा करोगे क्योंकि तुम ही इसके काबिल हो। अब प्रिय दर्शकों, कौवा इस बात को सुनकर बड़ा प्रसन्न हो जाता है। वह सोचने लगता है कि अब इस बूढ़े गिद्ध के बाद अब मैं इस गुफा का राजा बन जाऊंगा और यह सारे जीव जंतु मेरी सेवा करेंगे। प्रिय दर्शकों, यही सोचकर वह कौवा एक दिन बूढ़े गिद्ध से कहता है कि गिद्ध काका, आज आपके लिए भोजन मैं लेकर आता हूँ। गिद्ध कहता है, ठीक है कौवे, आज तुम मेरा भोजन लेकर आओ। अब प्रिय दर्शकों, वह कौवा जाता है और गिद्ध के भोजन में कोई जहरीली औषधि मिला देता है। वह सोचता है कि इसे खाकर यह बूढ़ा गिद्ध मर जाएगा और उसके बाद मैं इस गुफा का नया राजा बनूंगा। इसी लालच में आकर वह कौवा बूढ़े गिद्ध को जहरीला भोजन परोस देता है और कहता है कि लीजिए गिद्ध काका, आपका भोजन खा लीजिए। परंतु प्रिय दर्शकों, जैसे ही बूढ़ा गिद्ध भोजन खाने को होता है, उससे पहले एक चूहा जाकर उस भोजन में अपना मुंह डाल देता है और एक निवाला खा लेता है और भोजन खाते ही चूहे की मृत्यु हो जाती है। बूढ़ा गिद्ध यह देखकर समझ जाता है कि कौवे ने भोजन में कोई विष मिलाया है, कोई जहरीली औषधि मिलाई है। अब प्रिय दर्शकों, बूढ़ा गिद्ध कौवे से कहता है कि क्या तुम अभी भी विश्वास करने के लायक हो? क्या तुमने मुझे धोखा नहीं दिया? क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? वह कौवा बूढ़े गिद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि पता नहीं गिद्ध काका, मुझसे यह अपराध कैसे हो गया। मैंने आज से पहले कभी किसी को कोई धोखा नहीं दिया है। हमेशा दूसरे जीव जंतु ही मुझे धोखा देते आए हैं, लेकिन पता नहीं आज मैंने आपको धोखा कैसे दे दिया। प्रिय दर्शकों, बूढ़ा गिद्ध कहने लगा कि हे कौवे, तुम मुझे धोखा दे ही नहीं सकते थे क्योंकि मैंने कभी तुम पर भरोसा किया ही नहीं था। मैं किसी भी जीव जंतु पर, मनुष्य पर भरोसा नहीं करता हूँ। मैं केवल उसी पर भरोसा करता हूँ जो मैं अपनी आंखों से देखता हूँ और मुझे तुम्हारे अंदर एक लालच दिखाई दे रहा था और यह मेरी गुफा और मेरी जगह पाने का लालच भी मैंने तुम्हें जानबूझकर ही दिया था। प्रिय दर्शकों, तब कौवा कहता है कि हे गिद्ध काका, मुझे माफ कर दीजिए। आगे बूढ़ा गिद्ध कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई धोखा नहीं दे पाए तो अपनी आँख, कान और अपने दिमाग को खुला रखो और लोगों पर भरोसा तो करो, परंतु इतना भी भरोसा मत करो कि वह तुम्हारा फायदा उठाने लग जाए। हमेशा अपने महत्वपूर्ण कामों का नियंत्रण अपने हाथों में रखो और कभी भी अपने जीवन की भाग दौड़ किसी दूसरे के हाथों में मत दो। प्रिय दर्शकों, आगे बूढ़ा गिद्ध कहता है कि मैं तुम्हें अब चालाक इंसान की और धोखेबाज लोगों की 5 निशानियां बताने वाला हूँ जो तुम्हें धोखा दे सकते हैं, तुम्हारी मन की शांति छीन सकते हैं और तुम्हें निराशा के गहरे सागर में डुबोकर तुम्हारी जिंदगी खत्म कर सकते हैं।
जो भी मनुष्य इन 5 निशानियों को याद रखेगा वह कभी अपने जीवन में धोखा नहीं खा सकता। इसलिए कौवे, अब मैं जो तुम्हें 5 निशानियां बताने जा रहा हूँ उन्हें ध्यान से सुनना। पहली निशानी, जो इंसान धोखेबाज होता है, झूठा होता है, वह तुमसे सब कुछ छुपाएगा। तुम्हें उसके बारे में दूसरे लोगों से पता चलेगा और जब तुम उससे पूछोगे तो वह कहेगा कि मैं बताना भूल गया। उसके साथ बहुत लंबा वक्त बिताने के बाद भी तुम्हें उसके बारे में कुछ खास पता नहीं चलेगा कि वह तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, उसके जीवन में क्या चल रहा है, क्योंकि वह तुमसे हर एक बात छुपाएगा, क्योंकि वह सच्चा इंसान नहीं है। गिद्ध कहता है कि एक सच्चे इंसान को अपने बारे में बताने में कोई परेशानी नहीं होती। वह अपने जीवन की हर एक बात तुमसे साझा कर लेगा, परंतु एक धोखेबाज मनुष्य बड़ी सावधानी से चलता है। दूसरी निशानी, जो इंसान धोखेबाज होता है और जिसका हमसे सच्चा प्रेम नहीं होता, उसे हमारी परवाह कभी नहीं होती। हम चाहे उसकी कितनी ही परवाह कर ले, उसके लिए कुछ भी कर लें, लेकिन उसे हमारी जरा भी परवाह नहीं होगी। और ऐसा एक बार नहीं बार बार देखने को मिलता है, लेकिन इसे हम देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। हम सच अपनी आंखों के सामने होते हुए भी उस इंसान को पहचान नहीं पाते। तीसरी निशानी, जो इंसान धोखेबाज होता है वह बहुत बड़ा झूठा होता है। उसकी खुद की बातें ही खुद से मेल नहीं खाती, उसकी जुबान बार बार बदलती रहती है, वह अपनी ही बातों पर खड़ा नहीं उतरता, लेकिन हम उसकी झूठी सच्ची बातों में फंस जाते हैं, इसलिए हम उसे पहचान नहीं पाते। चौथी निशानी, एक धोखेबाज व्यक्ति, एक धोखेबाज मनुष्य हमारे सामने तो हमारी चापलूसी करता है और झूठी प्रशंसा करता है, लेकिन वह कभी भी हमारे पीठ पीछे या दूसरों से हमारी प्रशंसा नहीं करेगा और हमें इज्जत नहीं देगा। हम चाहे उसके लिए मर ही क्यों न जाएं, परंतु वह कभी भी हमारी प्रशंसा नहीं करेगा और हमें उतनी अहमियत कभी नहीं देगा जितनी हम उसे अपनी जिंदगी में देते हैं, क्योंकि वह एक दिन हमें धोखा देने वाला है। तो हमें बहुत बड़ा धोखा मिले, इससे अच्छा है कि हम पहले ही सावधान हो जाएं। पांचवी निशानी, मनुष्य को हमेशा दूसरे क्या कहते हैं उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि वह तुम्हारे साथ क्या करते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बातें कहना बड़ा आसान है और करना बड़ा मुश्किल, और अधिकतर लोग इन्हीं बातों पर आकर फंस जाते हैं। इसलिए चाहे वह तुमसे कितनी ही बातें करे, कितने ही वादे करें, लेकिन जब तक वह उन्हें पूरा करके ना दिखाएं, तब तक उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। धोखेबाज लोगों की इन 5 निशानियों को बूढ़ा गिद्ध कौवे को बताता है और कहता है कि जो भी मनुष्य, जो भी प्राणी इन बातों को याद रखता है और इनका पालन करता है, वह अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खा सकता और कभी दुखी नहीं हो सकता। प्रिय दर्शकों, कौवा बूढ़े गिद्ध की बातों को समझ जाता है और कहता है कि गिद्ध काका, मैं आपकी इन बातों को हमेशा याद रखूंगा। प्रिय दर्शकों, इसके बाद कौवे का जीवन सुखी से व्यतीत होता है। वह किसी की भी बातों पर बहुत जल्दी विश्वास नहीं करता है। तो प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी, हमारा आज का वीडियो यहाँ समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।